नमस्कार। प्रथम पीयूसी हिंदी कक्षा के लिए स्वागत। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के मध्यकालीन कविता विभाग से कबीरदास के दोहे को पढ़ते हैं। दोहे पढ़ने से पूर्व हम कबीरदास के बारे में जानते हैं। यह कबीरदास संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1399 में हुआ। उनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान में हुई। कबीरदास जी की रचनाएं 3 भागों में विभक्त है, साकी, सबद और रामायणी, जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। तो यहाँ कबीरदास जी गुरु महिमा के बारे में, शरीर की नश्वरता के बारे में, परमात्मा की सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता का मतलब हर तरफ हर जगह पर भगवान है, भक्ति भावना और नीतिपरक उपदेश की गुणों पर प्रकाश डाली हुई है। पहले दोहे को पढ़ते हैं। सदगुरु के प्रताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रमानंद। तो यहाँ प्रताप का मतलब तेज या प्रभुत्व है, तय का मतलब से, दुविधा का मतलब संशय या असमंजस, और मिटी गया का मतलब दूर हो गया। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। यहाँ कबीरदास अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं और उनके गुरु है रमानंद। और वो कहते हैं, सच्चे गुरु के मिल जाने से सारे दुख दर्द मिट जाता है। सच्चे गुरु के मिल जाने से सारे दुख और दर्द मिट जाता है, सारे दुख और दर्द दूर हो जाता है। कबीर के अनुसार जब उन्हें रमानंद जैसे सच्चे गुरु मिले तो उनकी सारी दुविधाएं, सारी कठिनाएं, सारी संशय जो था वो सब दूर हो चुका है। यहाँ कबीरदास ये कहते हैं कि अच्छे गुरु और सच्चे गुरु की मिलने से जो भी हमारे दुख और दर्द होता है वह मिट जाता है, और हमारे दिल में जो भी संशय होता है, कठिनाई होता है, वो भी दूर हो जाता है। और कबीरदास ये कहते हैं, जब उन्हें उनके गुरु रामानंद मिले थे तब उनके दिल में जो भी दुविधाएं थी, कठिनाइयां थी, वो सब दूर हो चुका है। अगले दोहे को पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ काके का मतलब किसके, बलिहारी का मतलब न्योचावर होना या कुर्बान करना, दो का मतलब दोनों। तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं, गुरु और परमात्मा दोनों को एक ही साथ खड़े हुए हैं। तो उनके गुरु और परमात्मा दोनों एक ही साथ खड़े हुए हैं। इन दोनों में से मैं किसका प्रणाम करूं? तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं, गोविंद का मतलब भगवान, गुरु उनके गुरु रामानंद। तो गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हुए हैं, और अब मैं पहले किसकी प्रणाम करूं, किसकी पाँव छूऊं? हे गुरु, मैं आप पर न्योछावर होता हूँ। तो यहाँ ये कहते हैं कबीरदास, मैं आपको पहले प्रणाम करता हूँ, मैं आप पर न्योछावर होता हूँ, मैं आपको कुर्बान करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए हैं। अर्थात परमात्मा के दर्शन गुरु के उपदेश और उनकी कृपा के द्वारा ही होते हैं, इसलिए गुरु की परमात्मा से भी अधिक महत्ता है। तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं, जब
भगवान और गुरु दोनों सामने है, तो वो किसको पहले प्रणाम करे? बाद में गुरु ये कहते, कबीरदास ये कहते हैं, वो पहले अपने गुरु को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान तक जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो अपने गुरु से ही मिला है। गुरु के शिक्षा से ही उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए वो यह कहते हैं कि वो पहले अपने भगवान जैसे गुरु को ही प्रणाम करते हैं। अगले दो है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोई, एक दिन ऐसो होइगो मैं रोंदूंगी तोय। माटी का मतलब मिट्टी से बनाए हुए और मिट्टी। रोना का मतलब पैरों से कुचलना या दबाना। मोए का मतलब मुझे। तोय का मतलब तुझे। तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं, कुम्हार, कुम्हार का मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। होएगो मतलब होगा। तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं, माटी, माटी का मतलब मिट्टी, कुम्हार से ये कहता है कि तू मुझे क्यों रोंदेगा, तू मुझे क्यों दबा रहा है। और वो ऐसा कहता है, कहकर वो मिट्टी कुम्हार से फिर से कहता है, एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें दबाऊंगा, मैं तुम्हें रोन दूंगा। तो हमें पता है मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी को रोनता है, दबा के वो मिट्टी का बर्तन बनाता है। तब मिट्टी उस कुम्हार से ये बोलता है, तू क्यों मुझे हमेशा दबाता है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें दबाऊंगा, मैं तुम्हें रोऊंगा। तो यहाँ कबीरदास की कहने का अर्थ ये है कि जन्म लेने वाला मनुष्य एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। अब कुम्हार उस मिट्टी को दबा रहा है और उसके मरने के बाद, उसके ही नहीं कोई मनुष्य के मरने के बाद उस मिट्टी में वो मिल जाता है, तब मिट्टी उसे दबाएगी। निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी चबाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई। तो यहाँ नीरे मतलब पास, राखिए का मतलब रख लीजिए, चबाई का मतलब बनाकर, सुबाई स्वभाव। तो यहाँ कबीर जी ये कहते हैं, अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो। निंदक का मतलब जो भी हमें निंदा करते हैं, हमारे बारे में किसी और से बुरा कहते हैं, इन्हें निंदक कहते हैं। तो कबीरदास ये कहते हैं, निंदक को सदा अपने समीप रखिए, अपने पास ही रखिए। हो सके तो अपने आंगन में ही एक कुटिया बनवा दो, अपने आंगन में भी एक कुटिया बनवा के निंदक को वही रख दो। उसके पास रहने से हमको यह लाभ होगा कि वह बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ बना देगा, अर्थात हम उसके द्वारा निंदा होने के बाइस से कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। इसका आशय यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्मसुधार करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं, निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जब निंदक हमारा निंदा करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है और इसे सुन सुनकर ही हम अपना स्वभाव को सुधार देंगे, अच्छा बन जाएंगे। और ये भी कहते हैं हम इस भय में कि हमारे निंदा वो करेंगे, इस भय में हम कोई बुरी काम नहीं करते हैं, हम हमेशा अच्छे काम ही करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही।
तो यहाँ कुंडली का मतलब नाभि, नाभि का मतलब नेवल। मृग, हिरण, वन, जंगल, घटी घटी, खंड खंड में। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं जो कस्तूरी नामक सुगंधित वस्तु मृग की नाभि में ही होती है। कस्तूरी नामक एक सुगंधित वस्तु है जो मृग की नाभि में यानी मृग की नेवल में ही होती है, परंतु ये उस मृग को पता नहीं होता। वो उस सुगंध को ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते पूरी जंगल फिरती है। उसी प्रकार ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। तो यहाँ कबीरदास की कहने का अर्थ ये है कि भगवान हमारे हृदय में ही होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं और उसे ढूंढकर हम चारों ओर चलते हैं। जैसे उस कस्तूरी नाम की एक सुगंध को खोजते हुए उस मृग सारी जंगल फिरती है, वैसे ही हम ईश्वर को खोजते हुए सारे ओर ढूंढकर जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, ईश्वर हमारे में ही होते हैं। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, मनी नाही विश्राम। यहाँ दिनन की मतलब दिनों की, ज्योति प्रतीक्षा करना या राह देखना यानी इंतजार करना। जीव का मतलब प्राण, कु मतलब के लिए, मनी मन, तरसे तरसना, बाट इंतजार या प्रतीक्षा। तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं तुम्हारा नाम रटती रटती हुई बहुत दिनों से, अर्थात न जाने कब से तुम्हारे आने का मार्ग देख रही हूँ। तो यहाँ कबीरदास भगवान से ये कहते हैं उनके नाम रटते रटते, उनके नाम का जप करते करते वो बहुत सारे दिनों से उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अपने राह देख रही हैं। मन तुमसे मिलन के लिए व्याकुल हो रहा है और मन में उसके बिना शांति नहीं है, और मुझे आपसे मिलना है। और भगवान को, अपने राम को मिलने के लिए उनके मन तरस रही है। उनको जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक वो अपने राम से मिलते हैं। तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं वो हमेशा भगवान के नाम जपते रहते हैं, दिन रात जपते रहते हैं, लेकिन भगवान की दर्शन उन्हें नहीं मिलती है और उनके मन भगवान को देखने के लिए तरस रही है। वो भगवान की आने की राह देख रही है और उनको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो अपने राम को देख नहीं सकते। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां चिमा तहां आप। तो दया का मतलब करुणा, धर्म, धर्म के मार्ग, लोभ जेलसी, पाप सिन, क्रोध एंगर, काल मृत्यु, चिमा पेशेंस या क्षमा गुण। आपका मतलब भगवान। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं जहां दया है वहां धर्म की स्थापना होती है, और जहां लोभ मतलब जेलसी है वहां सदा पाप ही रहता है, और इसी प्रकार जहां क्रोध है वहां काल का निवास मतलब वहां मृत्यु होती है, और जहां क्षमाशील प्राणी है वहां ईश्वर का निवास होता है। तो यहाँ कबीरदास की ये कहना है अगर हम दया करें तो वहां धर्म की स्थापना होती है, और अगर जेलसी
लोभी रहे तो वहां सिर्फ पाप ही होता है। और क्रोध अच्छा नहीं है, क्रोध से मृत्यु की तरफ हम बढ़ते हैं। जहाँ क्रोध होता है वहां मृत्यु होता है। और हम हमेशा क्षमाशील होना चाहिए या क्षमागुणी होना चाहिए। इससे हमारे अंदर ईश्वर का निवास होता है। यहाँ कबीरदास ये कहते हैं कि क्षमा करना भगवान की समान है, क्षमा गुण होना भगवान की समान है, यही बड़ा गुण है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। यहाँ काल का मतलब कल, प्रलय का मतलब प्रलय, सर्वनाश, प्रलय का एक और मतलब है सर्वनाश, बहुरी का मतलब फिर। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं हमें जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज के लिए हम काम रखे हैं इसे तुरंत अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्षण पुंगर संसार में तो कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चय नहीं है, और क्षण भर में प्रलय होने की आशंका है। इस प्रकार प्रलय होने पर तो किसी कार्य को करने का अवसर ही ना मिलेगा, अतः आज का काम आज ही करना अच्छा है। तो यहाँ कबीरदास ये कहते हैं जो भी काम हम कल के लिए रखे हैं उसे हम आज ही करना चाहिए, और जो भी काम आज के लिए रखे हैं उसे हम अब भी करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का तो पता नहीं कब प्रलय हो जाएगा और सब सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश होने के बाद, प्रलय होने के बाद हम कुछ भी काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी करना है अब करो या आज ही करो, अभी तुरंत करो। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख को कोहे होई। तो यहाँ सुमरिन का मतलब स्मरण करना, काहे का मतलब क्यों। यहाँ कबीरदास ये कहते हैं मनुष्य जब दुख में होता है तब भगवान का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, लेकिन जब सुखी होता है, खुशी होता है, खुश में होता है तब भगवान को भूल जाता है। यदि सुख में भी हम भगवान को स्मरण करेंगे तो दुख होगा ही क्यों। अर्थात ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। तो यहाँ कबीरदास की ये कहना है हमें सिर्फ दुख होने पर भगवान को याद नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा भगवान को याद करनी होगा। जब हम खुश होते हैं और जब हम दुखी होते हैं दोनों समय भगवान को याद करना होगा। खुशी और दुख दोनों समय भगवान का याद करना जरूरी है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ ज्ञान का मतलब ज्ञान, म्यान का मतलब तलवार रखने का कोश। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं जो साधु है, पढ़े लिखा है, उसका जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो। इसका मतलब यह है कि साधु की जाति को मत पूछो, यदि पूछना है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता। कबीरदास के कहने का अर्थ यह है जब हम तलवार लेने जाते हैं तो हम तलवार को ही देखते हैं, वो कैसा है उसका मोल और भाव को देखते हैं, लेकिन जो तलवार रखने के लिए म्यान होता है, कवच होता है, उसे हम नहीं देखते हैं। वैसे ही जब साधु को देखते हैं तो उसका जाति मत पूछना चाहिए, उसका
जाति को नहीं देखनी चाहिए, उसे कितना ज्ञान है उसे देखनी चाहिए और इसके लिए उसको स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ कबीरदास की कहना यह है कि मानव हमेशा एक व्यक्ति का ज्ञान को देखना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। और जैसे हम तलवार खरीदते समय सिर्फ तलवार को देखते हैं, उसकी कवच को नहीं देखते हैं, उसी तरह जब हम मनुष्य से बात करते हैं तो मनुष्य की जाति को नहीं देखना चाहिए, उसकी ज्ञान को देखना चाहिए। और यही हम मनुष्य को देने वाला एक अच्छा स्वाभिमान है। यह कबीरदास के कविता के बारे में है। धन्यवाद।